स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने में जलने वाले दीपकों की। कार्तिक के महीने में अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं, तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अभी जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। देखिए, दीपक आप जलाते हैं, बिल्कुल जलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपक को मुंह से फूंक करके कभी मत बुझाइएगा। दीपक को फूंक करके बुझाना उचित नहीं है। अगर आप दीपक जलाने के बाद, मोमबत्ती जलाने के बाद मुंह से फूंक करके इसे बुझाएंगे तो इससे जीवन में दरिद्रता आएगी और आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जी पंडित जी, आपसे विस्तार में समझेंगे कि आखिर दीपक और अलग अलग दीपों का क्या महत्व है। लेकिन हमें अभी बताइए 21 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार का पंचांग। दिनांक 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 6:50 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:15 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, कार्तिक मास की शुरुआत हुई है और कार्तिक मास में दीपक जलाने का बेहद खास महत्व माना गया है। तो किस तरह के दीपक जलाएं, किस तरह से जलाएं, सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, सबसे पहले महत्व से शुरुआत कीजिए। जी देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी, शालिग्राम, माता लक्ष्मी और दीपक, इनका विशेष महत्व है, इनका विशेष प्रयोग है, खास तौर से दीपक का और तुलसी का। दीपक का महत्व क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं और इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आप देखिए, प्राचीन काल से हम अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व इतना ज्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व मनाते हैं, दीपावली। दरअसल हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसीलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं। आपकी पूजा में देवी देवता की मूर्ति ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा में दीपक जलाकर
हम देवी देवता का आवाहन जरूर करेंगे। और जहां पर दीपक नहीं होता वहां पर मानसिक रूप से ज्योति का ध्यान करते हैं। यानी दीपक और उसका प्रकाश बड़ा महत्वपूर्ण है। दीपक जलाकर पूजा करने से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना स्वीकृत होती है। अलग अलग मुखों के दीपक जलाकर हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, अलग अलग मुखों के दीपक हम जलाएंगे और उसके माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का आपको लाभ होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपके दबाव रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि एक मुखी दीपक क्या होता है और एक मुखी दीपक जलाने से क्या लाभ मिलता है। जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है घरों में, पूजा में, अनुष्ठान में, वो एक मुखी दीपक है। एक बाती और उसका एक सिरा जला दें या दो बातियां भी रखें क्रॉस करती हुई, तब भी केवल एक ही सिरा जलेगा। सामान्य रूप से हर पूजा पाठ और मंत्र जप के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में दो बातियां होती हैं क्रॉस करती हुई एक दूसरे को, लेकिन उसका केवल एक सिरा जलाते हैं। इस तरह के दीपक को जला करके आप कोई भी पूजा उपासना कर सकते हैं। उसकी ज्योति में ईश्वर को स्थापित कर सकते हैं। इस तरह के दीपक को जलाने से
ईश्वर की कृपा सरलता से मिल सकती है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को पूजा स्थान पर एक मुखी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। और अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, चोट चपेट से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में शुभ कार्य होगा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है आपका सवाल लेने का। दर्शक हमें सवाल भेजते हैं और अपने इस सेगमेंट पे हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। अगर आप में भी कोई हमें सवाल भेजना चाहता है तो हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ देख सकते हैं। अभी पंडित जी से जानते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च सन 1994, 1994। जन्म का समय शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपका विवाह होने में थोड़ा विलंब है। ज्यादातर संभावना बनती है कि साल 2025 के आखिरी में आपका विवाह होना चाहिए। और जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत
अच्छा होगा। वक्त है हमारे दूसरे दर्शक का सवाल लेने का, और आप भी हमें सवाल जरूर भेजिए। देखिए, वक्त की कंस्ट्रक्शन के चलते हम लिमिटेड सवाल ही ले पाते हैं और लिमिटेड जवाब ही दे पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें लिख भेजिए। पंडित जी कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब दें। फिलहाल अभी जानते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं, बताइए जी। अगला प्रश्न हमें शैलेश राय जी ने लिखा है, और शैलेश जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1979, 1979। जन्म का समय शाम के 5:45 और जन्म का स्थान है वाराणसी। शैलेश जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं है और घर बेचने की, प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई है। तो कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करूं और भविष्य कैसा रहेगा? शैलेश जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति अगले साल के 2025 के अप्रैल से बेहतर होनी आरंभ हो जाएगी और आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, किसी और जगह पर सेटल होंगे। ये संभावना भी आपकी कुंडली में अगले साल के अप्रैल के बाद बन रही है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जीवन रास्ते पर चले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो पंडित जी, एक मुखी दीपक जलाने का महत्व आपने हमें समझाया। अब बताइए कि 2 मुखी दीपक क्यों जलाते हैं और इससे किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? अब बात करते हैं 2 मुखी दीपक की। 2 मुखी दीपक बनता कैसे है? देखिए, 2 मुखी दीपक सामान्य रूप से नहीं जलाया जाता। डेली लाइफ में इसका प्रयोग नहीं होता। इस दीपक का प्रयोग किया जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए, आयु की रक्षा के लिए। इस तरह के दीपक में 2 बातियां होती हैं क्रॉस करती हुई, जिसमें 2 सिरे जला दिए जाते हैं अलग अलग बातियों के। कार्तिक के महीने में शिव जी के सामने 2 मुखी दीपक जलाकर आप रोज प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी आयु लंबी होगी और स्वास्थ्य की अगर समस्या है तो उसमें सुधार होगा। केवल ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कार्तिक में 2 मुखी दीपक जला रहे हैं तो उस दीपक में घी भरिएगा। वो दीपक घी का होना चाहिए। बात अब 3 मुखी दीपक की करते हैं। 3 मुखी दीपक, पंडित जी, एक तो ये जानना चाहूंगी कि क्या 3 मुखी दीपक घर के आटे के से जो हम बनाते हैं उससे बना सकते हैं, और अगर इसे जलाते हैं तो इससे क्या लाभ मिलता है? 3 मुखी दीपक भी जलाया जाता है विशेष स्थितियों में। 3 मुखी दीपक विशेष दशाओं में बड़ा लाभकारी होता है। इस तरह के दीपक को जलाने से
शत्रु की बाधा दूर होती है और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। यानी अगर आपके जीवन में शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं तो आप 3 मुखी दीपक जला सकते हैं। इस तरह के दीपक में भी 2 बातियां होती हैं और इसके 3 सिरे जलाए जाते हैं। कार्तिक के महीने में हर शनिवार को 3 मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। और 3 मुखी दीपक जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं तो शत्रु और विरोधियों की शांति की प्रार्थना करें। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। इस दीपक में सरसों का तेल भरने से जल्दी फायदा होगा। सरसों का तेल भरने से लाभ होगा। और कार्तिक के महीने के अलावा भी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इस 3 मुखी दीपक को जला के प्रार्थना कर सकते हैं। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। जानते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। तुला राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही इस समय आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे 4 मुखी दीपक की। समझेंगे पंडित जी से 4 मुखी दीपक का महत्व और किस तरह की मनोकामनाएं आप पूरी कर पाएंगे अगर आप 4 मुखी दीपक जलाते हैं। एक मुखी दीपक के अलावा जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है वो है 4 मुखी दीपक। हर तरह की विशेष कामना की पूर्ति के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। 2 बातियां होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और इसके चारों सिरे चारों तरफ से जला दिए जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए,
ग्रह दोष निवारण के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए चार मुखी दीपक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में दो बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और उसके चारों सिरे जला दिए जाते हैं। इस तरह का दीपक किसी पर्व में, किसी त्योहार में, किसी शुभ और मंगल कार्य में घर के मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है। और चार मुखी दीपक जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। घी भर करके सामान्यतः इस दीपक को जलाते हैं। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के नीचे चार मुखी दीपक जलाना उत्तम होगा। आप एक मुखी दीपक भी तुलसी के नीचे जला सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा चाहते हैं, ज्यादा लाभ चाहते हैं तो घी भर करके तुलसी के नीचे आप कार्तिक में चार मुखी दीपक जलाएं। ये ध्यान जरूर रखें कि चार मुखी दीपक में घी भरा जाता है। छह मुखी दीपक भी जलाने की मान्यता है कार्तिक मास में। तो समझते हैं कि छह मुखी दीपक क्यों जलाया जाता है। अब एक और दीपक है, बड़ा विशेष दीपक, वो छह मुखी दीपक है। कब जलाते हैं इसको? अगर आपको संतान की प्राप्ति का प्रयोग करना है या संतान संबंधी समस्याओं का निवारण करना है तो छह मुखी दीपक जलाया जाता है। एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक लेते हैं, उसमें तीन बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और इन बातियों के छह सिरों को जलाया जाता है। इस दीपक को अगर पति पत्नी मिल करके रोज शाम को जलाएं तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। जिन पति पत्नी को, जिन दंपतियों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान तो है लेकिन संतान की तरफ से कोई समस्या है, वो हर बुधवार को भगवान गणेश के सामने छह मुखी दीपक जलाएं, उन्हें लाभ होगा। और जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपके संतान को कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो आप अपने पूजा स्थान पर छह मुखी दीपक जला करके अपने संतान के लिए प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। आइए अब पंडित जी से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की समस्या हल होगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। देखिए, आगे हम एक विशेष राशि के बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है वो राशि आप ही की हो, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, महा उपाय तो है ही जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, तो उसके लिए भी जरूर रुकेगा। फिलहाल अभी जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी प्रोग्राम में ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नवनीत मिश्रा जी ने हमें लिखा है और नवनीत जी हमें देवरिया से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मार्च 1982। जन्म का समय दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है देवरिया। नवनीत जी कह रहे हैं कि एक संपत्ति को लेकर के काफी समय से मुकदमा चल रहा है। कब तक मेरे पक्ष में आ सकेगा और कब तक जिंदगी बेहतर हो सकेगी? नवनीत जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाला समय आपका बेहतर है और ऐसा लगता है कि साल 2025 के अंत तक आपसी सुलह समझौते से आपका मुकदमा निपट जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब आखिरी दर्शक का सवाल लेते हैं, जानते हैं इनकी समस्या के बारे में और इनके समाधान के बारे में। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती रीना ने हमें लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 9 दिसंबर सन 1998, 1998। जन्म का समय है शाम के 7:35 और जन्म का स्थान है दिल्ली। रीना जी कह रही हैं कि मेरी बेटी बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो क्या मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? रीना जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी और इसका बेहतर समय साल 2025 में दिखाई दे रहा है। आपकी बेटी की कुंडली में करियर और धन की स्थिति अच्छी है। मुश्किल केवल उनके वैवाहिक जीवन में है, तो जब भी उनके लिए विवाह का निर्णय लीजिएगा थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी बेटी को कहें कि वो एक पन्ना पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवाएं
और उनको बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 21 अक्टूबर को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 21 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। धन संपत्ति की समस्या हल हो जाएगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज की जिज्ञासा के बारे में अब जानकारी लेते हैं। जिज्ञासा तो ये है कि अगर पूजा के दौरान कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या ये अपशकुन माना जाए? आज की जिज्ञासा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिज्ञासा ये है कि अगर पूजा करने के दौरान कोई मूर्ति टूट गई या मूर्ति का कोई हिस्सा टूट गया तो क्या ये अपशकुन है? क्या ये कोई बुरा संकेत है? देखिए, पूजा के दौरान या वैसे भी देवी देवता की मूर्ति टूटना लापरवाही भी हो सकती है और पुरानी होने की वजह से भी मूर्ति टूट सकती है। शिवलिंग के खंडित होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खंडित शिवलिंग की पूजा आप आंख मूंद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटा करके जल प्रवाहित कर दें और साथ ही साथ उसी समय किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मूर्ति के खंडित होने का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं सोमवार यानी 21 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा रहेगा। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। बात करेंगे आपकी राशि के बारे में। देखिए, पंडित जी ही चुनाव करते हैं कि किस राशि के बारे में वो बताने वाले हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस भी राशि के बारे में बात करेंगे उसके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है वो बताएंगे। साथ ही आपके गुणों और अवगुणों के बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए जान लेते हैं किस राशि के बारे में अभी बात होगी। बताइए पंडित जी। हम आपको आजकल बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग ऐसा क्या करें जिससे उनके जीवन की कमजोरियां दूर हो जाएं। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनको नियमित रूप से शिव जी को जल रोज अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा कर्क राशि वाले रोज करें तो इनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और दुविधा से
इमोशनल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और अब बात करते हैं आज के खास उपाय की, यानी कि आज के महा उपाय की। जानते हैं पंडित जी से किस तरह से आज का उपाय आपको लाभ देगा। बताइए पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी कर्जे से छुटकारा मिले तो क्या करेंगे? हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति से प्रार्थना करें कि कर्ज से जल्दी छुटकारा मिले। इसके साथ ही साथ बुधवार को गाय को हरा चारा भी खिलाएं और कर्ज लेने या देने का कोई भी काम करना है वो बुधवार को ही करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना कर्ज चुका पाएंगे। तो पंडित जी ने महा उपाय भी बता दिया और अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।